ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है बहुकणीय निकाय का कोणीय संवेग। हम क्या मानते हैं, एक पिंड मानते हैं। हमने क्या माना, एक पिंड माना और ये पिंड बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो ये पिंड है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है, सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है अलग अलग होता है। जो ये पिंड है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हम क्या करें, इन सभी कणों के द्रव्यमान का क्या करते हैं, योग करते हैं। इन सभी कणों के द्रव्यमान का योग करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संपूर्ण पिंड का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। अगर हम क्या करें, हम क्या करें, सभी कणों का क्या करते हैं, योग करते हैं। सभी कणों के द्रव्यमानों का योग कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा। जो हम कितना माना हमने, कैपिटल एम माना। यहाँ पर कैपिटल एम क्या है, यहाँ पर कैपिटल एम है, यहाँ पर कैपिटल एम क्या है, सभी कणों के द्रव्यमानों का योग है। क्या है, सभी कणों के द्रव्यमानों का अगर हम योग कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा। और इन सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु पर क्या होता है, केंद्रित होता है। इन सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु पर क्या होता है, केंद्रित होता है। मान लेते हैं पॉइंट ए पर सभी कणों का जो द्रव्यमान है वो इस बिंदु पर क्या है, केंद्रित है। तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। सीएम का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। इन सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु पर केंद्रित होता है, जिस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। पिंड के अंदर हम क्या करते हैं, एक आयव्य कण की क्या करते हैं, इमेज करते हैं। एक आयव्य कण की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। मान लेते हैं बी पॉइंट पर हमने क्या किया, एक आयव्य कण की कल्पना की और इस आयव्य कण की का द्रव्यमान कितना माना हमने, एम आई माना। कितना माना, एम आई माना। हमने क्या किया, बी पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर हमने क्या किया, आयव्य कण की कल्पना की और आयव्य कण का हमने द्रव्यमान कितना माना है, एम आई माना। हम क्या निकाल रहे हैं, इस संपूर्ण पिंड की क्या निकालना चाहते हैं, कोणीय संवेग निकालना चाहते हैं। तो कोणीय संवेग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक निर्देश तंत्र की इमेज करनी पड़ेगी। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, एक निर्देश तंत्र की कल्पना करनी पड़ेगी। हमने क्या किया, एक निर्देश तंत्र की क्या की कल्पना की। ये हमारे पास क्या है, निर्देश तंत्र। और निर्देश तंत्र का मूल बिंदु क्या है, निर्देश तंत्र का मूल बिंदु क्या है, O है। और ये x है और ये कौन सी x है, y है और ये कौन सी x है, z है। अब हम क्या जानना चाहते हैं, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। जो ये पिंड है वो n कणों से मिलकर बना होता है। जो ये पिंड है वो n कणों से मिलकर बना होता है। जो ये पिंड किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारे कण, मतलब n कण तक मिलकर बना होता है। अब हम क्या जानना चाहते हैं, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश क्या होता है, कैपिटल आर वेक्टर सीएम होता है। कितना होता है, कैपिटल आर वेक्टर सीएम होता है। हमने क्या किया, जो द्रव्यमान केंद्र है इसका हम क्या जानना चाहते हैं, स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। किसके सापेक्ष जानना चाहते हैं, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। तो निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश कितना है, कैपिटल आर वेक्टर सीएम। कितना है, कैपिटल आर वेक्टर सीएम। तो ये रहा निर्देश तंत्र और ये रहा क्या, द्रव्यमान केंद्र। तो निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश कितना माना है, कैपिटल आर वेक्टर सीएम माना है। कितना माना है, कैपिटल आर वेक्टर सीएम माना। अब हम क्या जानना चाहते हैं, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, आयव्य कण का स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। कितना होता है आयव्य कण का स्थिति सदिश,
आर वेक्टर आई होता है। कितना होता है? आर वेक्टर आई होता है। निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयव्य कण का, निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश कितना होता है? आर वेक्टर आई होता है। ये हमने माना है। तो ये रहा निर्देश तंत्र। और किसका आयव्य कण जाना, स्थिति सदिश जानना चाहते हैं? किसका स्थिति सदिश जानना चाहते हैं? आयव्य कण का स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। ये रहा आयव्य कण और ये रहा निर्देश तंत्र। तो कितना माना है? आर वेक्टर आई माना है। कितना माना है? आर वेक्टर आई माना है। अब हम क्या जानना चाहते हैं? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयव्य कण की, आयव्य कण का स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? आयव्य कण का स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। किसके सापेक्ष? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष जानना चाहते हैं? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जानना चाहते हैं। कितना होता है? आर वेक्टर सी आई होता है। यहाँ पर सी का मतलब क्या होता है? यहाँ हमने सी क्यों लगाया? क्योंकि जो स्थिति सदिश है, आयव्य कण का जो स्थिति सदिश है वो किसके सापेक्ष है? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। तो ये रहा द्रव्यमान और ये रहा आयव्य कण। तो क्या लगा देंगे? आर वेक्टर सी आई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आर वेक्टर सी आई लगा देंगे। तो ये क्या हो गया? डायग्राम हो गया। हमने क्या माना? हमने क्या माना? पिंड माना। जो पिंड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये पिंड क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अगर हम क्या कर दें? सभी कणों का योग कर दें। क्या कर दें? सभी कणों का योग कर दें। सभी कणों के द्रव्यमानों का क्या कर दें? योग कर दें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा। जो हमने कितना माना है? कैपिटल एन माना है। जो ये सभी कण है, ये जो संपूर्ण पिंड है वो एन कणों से मिलकर बना होता है। जो ये संपूर्ण पिंड है ये कितने कणों से मिलकर बना होता है? एन कणों से मिलकर बना होता है। और सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है, सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है एक बिंदु पर केंद्रित होता है। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान केंद्र बोलते हैं। पिंड के अंदर हमने क्या किया? आयव्य कण की कल्पना की। पिंड के अंदर हमने क्या किया? आयव्य कण की कल्पना की, जिसका द्रव्यमान हमने कितना माना है? एम आई माना है। कितना माना है? एम आई माना है। अब हम क्या जानना चाहते हैं? निर्देश तंत्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का क्या जानना चाहते हैं? स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। कितना माना है? कैपिटल आर वेक्टर सीएम माना है। सीएम का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। फिर हम क्या जानना चाहते हैं? निर्देश तंत्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश। कितना माना है? आर वेक्टर आई माना है। कितना माना है? आर वेक्टर आई माना है। फिर हम क्या जानना चाहते हैं? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश से जानना चाहते हैं। कितना माना हमने? आर वेक्टर स्मॉल आर वेक्टर सी आई माना है। कितना माना है? स्मॉल आर वेक्टर सी आई माना है। अब हम क्या लिखेंगे? इस डायग्राम की थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इस डायग्राम की थ्योरी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे थ्योरी। इसके बाद क्या निकालेंगे? गणितीय विश्लेषण निकालेंगे। गणितीय विश्लेषण हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है? कोणीय संवेग निकालना है। क्या निकालना है? कोणीय संवेग निकालना है। तो सबसे पहले आपको 3 पॉइंट में इसमें थ्योरी लिखना है। 3 पॉइंट। पहला पॉइंट लिखना है निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश कैपिटल आर वेक्टर सीएम। कितना है? कैपिटल आर वेक्टर सीएम। माना आयव्य कण का द्रव्यमान, माना आयव्य कण का द्रव्यमान एम आई। हमने आयव्य कण का द्रव्यमान कितना माना है? हमने आयव्य कण का द्रव्यमान कितना माना है? एम आई माना है। तथा आयव्य कण का स्थिति तथा निर्देश तंत्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश, आयव्य कण का स्थिति सदिश, स्थिति
सदिश कितना है आर वेक्टर आई, कितना है आर वेक्टर आई। माना आयव्य कण का द्रव्यमान, माना आयव्य कण का, आयव्य कण का, आयव्य कण का द्रव्यमान हमने कितना माना है, माना आयव्य कण का द्रव्यमान एम आई तथा निर्देश तंत्र के, निर्देश तंत्र के, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष आयव्य कण का स्थिति सदिश कितना है आर वेक्टर आई, कितना है आर वेक्टर आई। अगला आपको पॉइंट लिखना है इसमें, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयव्य कण का, आयव्य कण का, आयव्य कण का, आयव्य कण का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश कितना है, आयव्य कण का स्थिति सदिश कितना है, आयव्य कण का स्थिति सदिश कितना है, आर वेक्टर, आर वेक्टर सी आई, कितना है आर वेक्टर सी आई। अब हमको क्या निकालना है, गणितीय विश्लेषण निकालना है। क्या निकालना है, गणितीय विश्लेषण निकालना है। तो गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण, तो डायग्राम में आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है, डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है, एक त्रिभुज नजर आ रहा है। डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है, त्रिभुज नजर आ रहा है, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में सदिश योग का त्रिभुज, सदिश योग का त्रिभुज। अगर आपको सदिश योग का त्रिभुज नियम नहीं आता है तो वीडियो नंबर 9 में देखना। अगर आपको सदिश योग का त्रिभुज लगाना नहीं आता है तो वीडियो नंबर 9 से देखना। सदिश योग, त्रिभुज ओ ए बी में सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, वीडियो नंबर 9 चैप्टर नंबर 1 में, वीडियो नंबर 9 सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम, तो आर वेक्टर, कैपिटल आर वेक्टर सी एम प्लस स्मॉल आर वेक्टर सी आई बराबर स्मॉल आर वेक्टर आई। ये टर्म आपको तब समझ में आएगी तब आपको वीडियो नंबर 9 देखोगे। कौन सा नंबर वीडियो देखोगे, वीडियो नंबर 9 देखना, चैप्टर नंबर 1 में कण का स्थिति सदिश, वीडियो नंबर 9 देखना। ये टर्म आपको समझ में तब आएगी आप वीडियो नंबर 9 देखेंगे चैप्टर नंबर 1 में। तो समीकरण ए का, समीकरण ए का टी के सापेक्ष अवकलन करने, अवकलन करने, समीकरण ए का हम क्या कर रहे हैं, टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर सी एम, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर सी एम प्लस डी अपॉन डी टी स्मॉल आर वेक्टर सी आई बराबर डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी स्मॉल आर वेक्टर आई। तो यहाँ पर ये अवकलन हो रहा है, सदिश का क्या हो रहा है, टी के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। तो वो क्या कहलाता है, अगर हम क्या कर दे, समय टी के सापेक्ष स्थिति सदिश का क्या कर दे, अवकलन कर दे, तो क्या कहलाता है, वे कहलाता है। तो कैपिटल आर आ रहा है तो कैपिटल बी वेक्टर सी एम प्लस प्लस स्मॉल आर आ रहा है तो स्मॉल बी वेक्टर सी आई बराबर
स्मॉल आर आ रहा है, आर आ रहा है, तो स्मॉल बी वेक्टर आई। समीकरण दो, समीकरण दो लिख देना। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कोणीय समय की परिभाषा से, कोणीय समय की परिभाषा से, कोणीय समय की परिभाषा से चैप्टर नंबर 6 में हम क्या पढ़ेंगे, कोणीय समय पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 में हम क्या पढ़ेंगे, कोणीय समय पढ़ेंगे। अभी हम क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको। क्या लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। कोणीय समय को हम जे से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, जे से व्यक्त करते हैं। तो जे वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है। तो यहां पर पी वेक्टर क्या है, पी वेक्टर है संवेग, क्या है, रेखीय संवेग। यहां पर जो पी वेक्टर क्या है, रेखीय संवेग, क्या है, रेखीय संवेग है। और आर वेक्टर क्या है, स्थिति सदिश, क्या है, स्थिति सदिश। तो पी वेक्टर क्या है, पी वेक्टर है एम वी, क्या है, एम वी संवेग। संवेग क्या होता है, ध्यान से देखना, संवेग क्या होता है, स का मतलब होता है सहती, सहती का दूसरा नाम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। और वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब द्रव्यमान और वेग का क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है। द्रव्यमान और वेग का क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है। क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो यहां पर पी का मान रखने पर, तो जे वेक्टर आर वेक्टर क्रॉस एम स्मॉल वी वेक्टर, स्मॉल वी वेक्टर। एम को क्या ले रहा हूं, बाहर ले रहा हूं। यहां पर मैंने क्या किया, एम को बाहर लिया, तो आर वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, स्मॉल वी वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल वी वेक्टर हो जाएगा। अब हम क्या जानना चाहते हैं, आयव्य कण का कोणीय संवेग जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, आयव्य कण का, आयव्य कण का कोणीय संवेग, आयव्य कण का कोणीय संवेग। तो आयव्य कण का कोणीय संवेग क्या होता है, आयव्य कण का कोणीय संवेग क्या होता है, जे वेक्टर आई बराबर एम आई कोष्टक आर वेक्टर आई क्रॉस स्मॉल वी वेक्टर आई होता है। हम क्या लगा देंगे, सभी के स्थान पर क्या क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आई लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, आयव्य कण का कोणीय संवेग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयव्य कण का कोणीय संवेग आ जाएगा। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में क्या है, एक तो आर वेक्टर आई, क्या है, आर वेक्टर आई। समीकरण नंबर 1 ध्यान से देखना, आर वेक्टर का आई का मान, आर वेक्टर का आई का मान कितना है, कैपिटल आर वेक्टर सी एम प्लस स्मॉल आर वेक्टर सी आई। कितना है, कैपिटल आर वेक्टर सी एम प्लस स्मॉल आर वेक्टर सी आई। किसका मान है, स्मॉल आर वेक्टर आई का मान। किसका है, स्मॉल आर वेक्टर आई का मान। समीकरण नंबर 2 देखना, समीकरण नंबर 2 में क्या है, स्मॉल वी वेक्टर आई। क्या है, स्मॉल वी वेक्टर आई, स्मॉल वी वेक्टर आई। तो स्मॉल वी वेक्टर आई का मान क्या रखेंगे, कैपिटल वी वेक्टर सी एम प्लस स्मॉल वी वेक्टर सी आई रखेंगे। क्या रखेंगे, सी आई रखेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में हम मान रख रहे हैं। तो जे वेक्टर आई बराबर एम आई बड़ा कोष्टक, फिर क्या रख रहे हैं, छोटा कोष्टक। किसका मान रख रहे हैं, आर वेक्टर आई का मान रख रहे हैं। क्या है, कैपिटल आर वेक्टर सी एम प्लस स्मॉल आर वेक्टर सी आई कोष्टक, फिर क्या है, क्रॉस आर। किसका मान रखेंगे, स्मॉल वी वेक्टर आई का मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे, स्मॉल वी वेक्टर आई का मान क्या है, कैपिटल वी वेक्टर सी एम प्लस स्मॉल वी वेक्टर सी आई,
फिर कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले कैपिटल आर सी कैपिटल आर वेक्टर सी एम को किससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे, फिर किससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करेंगे। तो जे वेक्टर आई बराबर एम आई तो क्या बनेगा, कोष्टक कोष्टक ध्यान से देखना, आर वेक्टर सी एम क्रॉस वी वेक्टर कैपिटल वेक्टर सी एम, फिर किससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा, किससे होगा, इससे गुणा करेंगे तो किसका चिन्ह आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो आर वेक्टर सी एम क्रॉस स्मॉल वी वेक्टर सी आई होता है, क्या होता है, सी आई। फिर किसका करेंगे, इसका गुणा करेंगे, किसके साथ करेंगे, इसके साथ, फिर प्लस आ रहा है। तो आर वेक्टर सी आई क्रॉस कैपिटल बी वेक्टर सी, फिर किसका साथ, इसके साथ गुणा करेंगे, यहाँ पर चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो आर वेक्टर सी आई क्रॉस स्मॉल बी वेक्टर सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। दोनों तरफ समेशन लेने पर, सिग्मा लेने पर, या क्या बोल सकते हैं, समेशन लेने पर, समेशन का मान किस पर डिपेंड करता है, आई के मान पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो समेशन आ रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आई के मान पर डिपेंड कर रहा है, किसके मान पर डिपेंड कर रहा है, आई के मान पर डिपेंड कर रहा है। जो समेशन आ रहा है वो किसके मान पर डिपेंड कर रहा है, आई के मान पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो समेशन है वो आई पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है। दोनों तरफ समेशन लेने पर, तो समेशन जे आई का मान 1 से लेके n तक, कहां तक है, n तक। समेशन आई का मान 1 से लेके n, और साथ में क्या आ रहा है, एम आई आ रहा है, क्या आ रहा है, एम आई अंदर क्या होगा, गुना होगा। तो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर एम आई आ रहा है, क्या ये दोनों, पहले किसकी बात करेंगे, इस टर्म की बात करेंगे, पहले किस टर्म की बात करेंगे, इस टर्म की बात करेंगे। क्या ये इस पर क्या कर रहा है, आई का मान है, क्या आई पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, कोष्टक से बाहर निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, समेशन से बाहर निकाल देंगे। तो आर वेक्टर सी एम, बाहर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों किस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, आई के मान पर डिपेंड नहीं कर रहे। तो दोनों को हमने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। फिर हमने क्या करें, इसके साथ करेंगे समेशन एम आई को किसके साथ अप्लाई करेंगे, इसके साथ, इस टर्म के साथ क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो आर वेक्टर क्या नहीं कर रहा, आई के मान पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको हमने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। यहाँ पर आर वेक्टर सी एम किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, आई के मान पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर समेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, आई पर डिपेंड कर रहा है, तो इस पर क्या नहीं लगेगा, समेशन नहीं लगेगा। तो आर वेक्टर सी एम क्रॉस और इस पर ये क्या कर रहा है, आई पर डिपेंड कर रहा है। स्मॉल वेक्टर सी आई किस पर डिपेंड कर रहा है, आई पर डिपेंड कर रहा है, तो इस पर क्या लगेगा, समेशन लगेगा। तो समेशन आई का मान 1 से लेके n तक, एम आई स्मॉल वी वेक्टर सी आई बनेगा, क्या बनेगा, सी आई। फिर चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो ये प्लस लगा दिया, ध्यान से देखो। अब इसमें इस टर्म में क्या है, इस टर्म में आर वेक्टर सी आई आ रहा है। तो आर वेक्टर सी आई तो समेशन पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि क्या कर रहा है, आई पर डिपेंड है, किस पर है, और क्रॉस कैपिटल वी वेक्टर सी एम ये क्या नहीं कर रहा, आई पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसको हम क्या निकाल देंगे, समेशन से बाहर निकाल देंगे। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो समेशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आई पर डिपेंड कर रहा है। तो समेशन आई का मान 1 से लेके n तक, एम आई क्या आ रहा है, आर वेक्टर सी आई आर, फिर आ रहा है क्रॉस कोष्टक से बाहर कर देंगे इसको, कैपिटल वेक्टर सी एम, क्या आ रहा है, कैपिटल वेक्टर सी। अगली वाला टर्म कौन सी आ रही है, ये दोनों
ये दोनों किस पर डिपेंड कर रहे हैं, आई पर डिपेंड कर रहे हैं। दोनों टर्म में दोनों में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। इस आर वेक्टर सी आई में इसमें भी आ रहा है, आई आ रहा है, और बी वेक्टर इसमें भी क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो ये क्या करेगा, दोनों किस पर डिपेंड करेंगे, सिग्मा पर डिपेंड करेंगे, समेशन पर क्या करेंगे, डिपेंड। तो समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक, तो एम आई कॉस तक, दोनों पर क्या होगा, समेशन अप्लाई होगा। तो आर वेक्टर सी आई क्रॉस वी वेक्टर सी आई, समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर क्या देना आपको, 4 देना। इसको आपको कौन सी समीकरण देनी है, समीकरण नंबर 4 देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इस टर्म की बात करेंगे। तो क्या आ रहा है, समेशन आ रहा है, समेशन आ रहा है आई का मान 1 से लेके एन तक। तो मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर वेक्टर लगाना, यहाँ पर क्या लगाना है, वेक्टर लगाना है। तो मैं आपसे पूछूं कि आई जे क्या है, जे आई क्या है, यहाँ पर जे आई क्या है, आयवे कण का कोणीय संवेग क्या है, आयवे कण का क्या है, कोणीय संवेग। मैंने आपसे पूछा कि जे आई क्या है, जे वेक्टर आई क्या है, आयवे कण का कोणीय संवेग। अगर हम क्या लगा दे, इस पर समेशन लगा दे, क्या लगा दे, समेशन लगा दे, आई का मान 1 से लेकर एन तक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी कणों का क्या आ जाएगा, कोणीय संवेग का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। सभी कणों का क्या हो रहा है, सभी कणों का कोणीय संवेग का क्या हो रहा है, कोणीय संवेग का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। क्या हो रहा है, कोणीय संवेग का योग हो रहा है। मतलब आई का मान 1 से लेके कहां तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जे वेक्टर 1 प्लस जे वेक्टर 2 प्लस जे वेक्टर 3 जैसे कहां तक जाएगा, जे वेक्टर एन तक जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जो समेशन लग रहा है, समेशन लगाने का मतलब ये हुआ, सभी कणों का क्या हो रहा है, कोणीय संवेग का योग हो रहा है। तो जे वेक्टर 1 प्लस जे वेक्टर 2 प्लस जे वेक्टर 3 कहां तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, तो प्लस एन। अगर हम क्या कर दें, सभी कणों का कोणीय संवेग का क्या कर दें, योग कर दें। अगर हम क्या कर दें, सभी कणों के कोणीय संवेग का क्या कर दें, योग कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण पिंड का क्या आ जाएगा, कोणीय संवेग आ जाएगा। अगर हम क्या कर दें, सभी कणों का कोणीय संवेग का क्या कर दें, योग कर दें। हमने क्या किया, सभी कणों का क्या किया, कोणीय संवेग का क्या कर दिया, योग कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, संपूर्ण पिंड का कोणीय संवेग आ गया। संपूर्ण पिंड का क्या आ गया, कोणीय संवेग आ गया। तो समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक, जे वेक्टर आई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जे वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये संपूर्ण पिंड का जो कोणीय संवेग आ रहा है, ये किसके सापेक्ष आ रहा है, किसके सापेक्ष आ रहा है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष आ रहा है। किसके सापेक्ष आ रहा है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष आ रहा है। निर्देश तंत्र में एक मूल बिंदु को हमने क्या माना है, ओ माना है। तो मैं यहाँ पर ओ क्यों लगा रहा हूँ, ओ इसलिए लगा रहा हूँ, जो ये संपूर्ण पिंड का कोणीय संवेग है वो किसके सापेक्ष आ रहा है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष आ रहा है। किसके सापेक्ष आ रहा है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष आ रहा है। हमने यहाँ पर ओ क्यों लगाया, ओ इसलिए लगाया है, जो संपूर्ण पिंड का जो कोणीय संवेग आ रहा है वो किसके सापेक्ष आ रहा है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष आ रहा है। तो ये समीकरण ए दे देना। इसको हमने कौन सी समीकरण दे दी, ए समीकरण दे दी। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम कौन सी टर्म की बात करेंगे, इस टर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक, एम आई क्या है, एम आई है। यहाँ पर एम आई क्या है, आयवे कण का द्रव्यमान है। यहाँ पर एम आई क्या है, आयवे कण का द्रव्यमान है। हम क्या लगा दे, एम आई के आगे क्या लगा दिया, समेशन लगा दिया। इसका मतलब सभी कणों के द्रव्यमान का क्या कर दिया, योग कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, सभी कणों के द्रव्यमान का हमने क्या कर दिया, योग कर दिया। तो सभी कणों का द्रव्यमान का क्या कर रहे हैं, योग करें। कहां तक जा रहा है कणों का योग, एन तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। अगर हम क्या कर दें, सभी कणों का योग कर दें, सभी कणों के द्रव्यमान का क्या कर दें, योग कर दें,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण पिंड का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, सभी कणों के द्रव्यमान को योग कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा, जो हमने क्या माना है, कैपिटल एम माना है। क्या माना है, कैपिटल एम माना है। तो समेशन समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम लिख सकते हैं। समीकरण भी दे देना, क्या दे देना, समीकरण भी दे देना इसको। अब हम कौन सी टर्म की बात करेंगे, कौन सी टर्म की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इसकी। कौन सी टर्म की बात करेंगे, इस टर्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इसकी बात। तो समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक है, और एम आई और क्या आ रहा है, स्मॉल वी वेक्टर सी आई आ रहा है। इसका मान कितना होता है, 0 होता है। कहां से पढ़ा हमने, 0 होता है, वेग आगमन से। कहां से, वेग आगमन से। आपने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था, हमने क्या निकाला था, द्रव्यमान आघूर्ण निकाला था। क्या निकाला था, द्रव्यमान आघूर्ण निकाला था। और द्रव्यमान आघूर्ण से हमने क्या निकाला था, वेग आघूर्ण निकाला था। क्या निकाला था, वेग आघूर्ण निकाला था। तो ये टर्म कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। कितनी आ रही थी, 0 आ रही थी। अब हम कौन सी टर्म की बात करेंगे, अब हम कौन सी टर्म की बात करेंगे, इस टर्म की बात करेंगे। किस टर्म की, इस टर्म की बात करेंगे। तो इसको आपको देना है समीकरण नंबर सी दे देना है। कौन सी समीकरण देना, समीकरण नंबर सी दे देना। समीकरण नंबर सी दे देना इसको। तो समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक, समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक एम आई आर वेक्टर सी आई, इसका मान कितना है, 0। ये हमने कहां से पढ़ा है, कहां से पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है द्रव्यमान आघूर्ण से। कहां से, द्रव्यमान आघूर्ण से पढ़ा है, द्रव्यमान आघूर्ण से। कहां से पढ़ा है, द्रव्यमान आघूर्ण से। वीडियो नंबर फर्स्ट में देखना, चैप्टर नंबर 5 का वीडियो नंबर फर्स्ट, वीडियो नंबर फर्स्ट देखना। तो समीकरण नंबर क्या दे दी, समीकरण नंबर क्या दे दी। अब हम कौन सी टर्म की बात करेंगे, कौन सी टर्म की बात करेंगे, इस टर्म की बात करेंगे। कौन सी टर्म की, इस टर्म की बात करेंगे। तो ध्यान से देखना, समेशन 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 आई का मान 1 से एन तक एम आई आर वेक्टर सी आई क्रॉस वी वेक्टर स्मॉल वी वेक्टर सी आई। तो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर अगर हम किसकी बात करूं, केवल इसकी बात करूं, एम आई आर वेक्टर सी आई क्रॉस वी वेक्टर स्मॉल वी वेक्टर सी आई, तो ये किसका सूत्र बन रहा है, कोणीय संवेग का बन रहा है। किसके सापेक्ष बन रहा है, किस कण का बन रहा है, आयव्य कण का बन रहा है। किस कण का बन रहा है, आयव्य कण का बन रहा है। ये सूत्र किसका है, कोणीय संवेग का है। किसका है, कोणीय संवेग का है। कोणीय संवेग का क्या बन रहा है, सूत्र बन रहा है कोणीय संवेग का। किस कण के लिए बन रहा है, आयव्य कण के लिए। किसके सापेक्ष है ये कोणीय संवेग, जो ये कोणीय संवेग है वो किसके सापेक्ष है, यहाँ पर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो किसके सापेक्ष है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयव्य कण का कोणीय संवेग कितना है, कोणीय संवेग कितना है, जे वेक्टर सी आई, क्या है, जे वेक्टर सी आई। लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है, आगे क्या लग रहा है, यहाँ पर आगे क्या लग रहा है, समेशन लग रहा है। तो समेशन लग रहा है, तो सभी कणों का हम क्या कर देंगे, कोणीय संवेग निकालेंगे। सभी कणों का क्या निकालेंगे, कोणीय संवेग निकालेंगे। किसके सापेक्ष निकालेंगे, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष निकालेंगे, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष निकालेंगे। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष निकालेंगे। किसके सापेक्ष निकालेंगे, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष निकालेंगे। तो यहां पर ये क्या होगा, जे वेक्टर C1, जे वेक्टर C2, जे वेक्टर C3। यहां पर J1 जे वेक्टर क्या है,
सभी कणों का क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। कहां तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, यहाँ पर जे वेक्टर C1 सी क्यों लगाया, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष क्या आ रहा है, कोणीय समय का। सभी कणों का क्या लगा रहे हैं, सभी कणों का हमने क्या किया, कोणीय समय का टोटल किया। किसके सापेक्ष किया है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष किया है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। तो सभी कणों का हम क्या करते हैं, योग करते हैं। सभी कणों का कोणीय समय का हम क्या करते हैं, योग करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम क्या कर दें, सभी कणों के कोणीय समय का क्या कर दें, योग कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, संपूर्ण पिंड का कोणीय समय का जाएगा। क्या आ जाएगा, संपूर्ण पिंड का कोणीय समय का जाएगा। कहां तक जा रहा है कण, एन तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जे वेक्टर सी लिख सकते हैं। मतलब संपूर्ण पिंड का क्या है, कोणीय समय का। किसके सापेक्ष है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। तो यहाँ पर समेशन आई का मान 1 से लेके एन, एम आई आर वेक्टर सी आई क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, और स्मॉल वी वेक्टर सी आई आर। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, जे वेक्टर सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जे वेक्टर सी लिख सकते हैं। समीकरण दे देना, समीकरण क्या दे देना, ये दे देना। तो समीकरण ए, समीकरण बी, समीकरण सी और समीकरण डी तथा समीकरण ई का मान समीकरण 4 में रखने पर, कहां पर रख रहे हैं, समीकरण ए, समीकरण बी, समीकरण सी और समीकरण डी और समीकरण ई का मान कहां रख रहे हैं, समीकरण नंबर 4 में रख रहे हैं। कहां रख रहे हैं, समीकरण नंबर 4। तो यहाँ पर पहला क्या आ जाएगा, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक, जे वेक्टर आई का मान क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये रहा जे वेक्टर मूल बिंदु ओ यहाँ ओ किसके लगाए हैं, यहाँ पर ओ किसने लगाया है, जो संपूर्ण पिंड का जो कोणीय संवेग है, संपूर्ण पिंड का जो कोणीय संवेग है किसके सापेक्ष है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। फिर हमने क्या लगा है, इसके स्थान पर हमको क्या लिखना, कैपिटल एन लिखना है। क्या लिखना है, कैपिटल एन लिखना है। कोष्टक आर वेक्टर सी एम क्रॉस कैपिटल वेक्टर सी एम कोष्टक। फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो आर वेक्टर सी एम, फिर क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। इसका मान कितना है, इसका मान समीकरण नंबर सी से ध्यान से देखना, समीकरण नंबर सी से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, समीकरण नंबर डी से कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, तो वी कैपिटल वेक्टर सी एम आ रहा है। क्या आ रहा है, कैपिटल वी वेक्टर सी एम आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। इसका मान समीकरण ई से कितना आ रहा है, जे वेक्टर सी आ रहा है। क्या आ रहा है, जे वेक्टर। संपूर्ण पिंड का कोणीय समय किसके सापेक्ष, संपूर्ण पिंड का कोणीय समय किसके सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष आ रहा है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इस टर्म की बात कर रहा हूँ। कौन सी टर्म की बात कर रहा हूँ, इस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, इस टर्म की बात कर रहा हूँ। तो क्या आ रहा है, कैपिटल एम आर वेक्टर सी एम क्रॉस कैपिटल बी वेक्टर सी एम आर है। तो ये किसका सूत्र है, कोणीय समय का। किसका सूत्र है, कोणीय समय का सूत्र है। कोणीय समय का क्या सूत्र है, किसके लिए, द्रव्यमान केंद्र के लिए। द्रव्यमान केंद्र के लिए कोणीय समय क्या है, ये किसका सूत्र है, द्रव्यमान केंद्र के लिए कोणीय समय। द्रव्यमान केंद्र का क्या है, कोणीय समय। ये किसका सूत्र है, द्रव्यमान केंद्र का। किसका, द्रव्यमान केंद्र का कोणीय समय क्या है, द्रव्यमान केंद्र का क्या है, कोणीय समय। किसके सापेक्ष है,
किसके सापेक्ष है, ध्यान से देखना, किसके सापेक्ष है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष आ रहा है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का कोणीय संवेग है। क्या है, द्रव्यमान केंद्र का क्या है, कोणीय संवेग। द्रव्यमान केंद्र का क्या है, कोणीय संवेग है, जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं, जे वेक्टर सीएम। जे वेक्टर सीएम, सीएम का मतलब द्रव्यमान केंद्र, किसका आ रहा है, कोणीय संवेग द्रव्यमान केंद्र का आ रहा है, किसके सापेक्ष आ रहा है, नीचे क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र का कोणीय संवेग किसके सापेक्ष आ रहा है, किसके सापेक्ष आ रहा है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष आ रहा है। तो जे वेक्टर संपूर्ण पिंड का कोणीय संवेग किसके सापेक्ष है, संपूर्ण पिंड का कोणीय संवेग, संपूर्ण पिंड का कोणीय संवेग किसके सापेक्ष है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। तो यहां पर हम क्या लगा दिया, ओ लगा दिया, मूल बिंदु ओ है। फिर बढ़, जे वेक्टर किसका कोणीय संवेग है, द्रव्यमान केंद्र का कोणीय संवेग, किसके सापेक्ष है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। फिर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो ये टर्म क्या हो रही है, जीरो हो रही है, और ये टर्म भी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। तो कौन सी टर्म बच रही है, ये वाली टर्म बच रही है। फिर प्लस जे वेक्टर सी। जे वेक्टर सी क्या है, जे वेक्टर सी क्या है, संपूर्ण पिंड का कोणीय संवेग है, किसके सापेक्ष है, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। ये आपको एग्जाम में क्या करवाता है, सिद्ध करवाता है। क्या करवाता है, एग्जाम में आपको सिद्ध करवाता है। तो यहां पर आपको जाना है, जे वेक्टर जी मूल बिंदु ओ, जे वेक्टर मूल बिंदु ओ क्या है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष संपूर्ण पिंड का, संपूर्ण पिंड का कोणीय संवेग है। क्या है, संपूर्ण पिंड का क्या है, कोणीय संवेग है। किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। फिर क्या आ रहा है, जे वेक्टर सीएम आ रहा है, और क्या आ रहा है, मूल बिंदु ओ आ रहा है। ये क्या है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का, द्रव्यमान केंद्र का क्या है, कोणीय संवेग है। द्रव्यमान केंद्र का कोणीय संवेग है। क्या है, कोणीय संवेग। फिर एक बच रहा है जे वेक्टर सी। ये क्या है, जे वेक्टर सी क्या है, यहाँ पर जे वेक्टर सी क्या है, जे वेक्टर सी क्या है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, निर्देश तंत्र के सापेक्ष संपूर्ण पिंड का, संपूर्ण निर्देश तंत्र के सापेक्ष नहीं रहेगा, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष संपूर्ण पिंड का कोणीय संवेग। क्या है, कोणीय संवेग। संपूर्ण पिंड का क्या है, कोणीय संवेग। ये क्या हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया, कोणीय संवेग। यहाँ पर दो टॉपिक हमने करवाए हैं। एक तो कोणीय संवेग कराया, बहुकणीय निकाय का कोणीय संवेग करवाया है। एक कौन सा करवाया है, बहुकणीय निकाय का गतिज ऊर्जा कराया। इन दोनों में से 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इन दोनों में से 100% क्या आता है, एक एग्जाम में आता है। दोनों को क्या लगा लेना, मोस्ट लगा लेना।